यदि आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो वो तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी जो स्कीम होती है वो सीएससी वेली के जरिए और लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही थी, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाते थे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाता है जिसमें आप कैंडिडेट को डिजिटल साक्षर करते हैं तब भी सरकार आपको कमीशन देती है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो सीएससी के जरिए लोगों तक पहुंचती है और आप पैसे कमाते हैं। चलिए, फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो देख लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपके पास एक ईपिक यानी कि जो वोटर आईडी होती है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दूसरी बात है, आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी जरूर लिंक होना चाहिए। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि ब्राउज़र के जरिए आप कैसे जा पाएंगे। सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन करिए, उस ब्राउज़र में आप लिखेंगे CSC रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। चलिए हम एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं CSC रजिस्ट्रेशन आप लिखेंगे और आप इंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर आपको CSC रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, CSC क्लाउड का, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आसानी से पहुँच सकते हो। अब आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को आप रीड करिए ताकि आसानी से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करिए, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाए, उसको फिल करेंगे पहले बॉक्स में। दूसरे में बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट या फिर आपको डालना होगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करेंगे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इतना डालने के बाद वैलिडेट के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टीसी नंबर वेरीफाइड हो चुका है। जहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर प्री फिल्ड हो चुका है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में डालेंगे, सेंड OTP करेंगे और OTP डालकर वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट हो चुका है। अब आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल में अपना आधार नंबर आप फिल करेंगे, फिर वैलिडेट के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। अब अगले वाले बॉक्स में अपने फादर का नाम डालेंगे, फिर मदर का नाम डालेंगे। ध्यान रखेंगे जो आपके फादर का नाम है वो आपके बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड में बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पर जो कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल, अगर आप SC ST OBC हैं तो आप रिजर्व में आप इसको चूज़ करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी मांगी गई है तो इसमें देखेंगे अगर आप डिसेबल हैं तो इसमें चूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है, नॉट फिजिकली इम्पेयर्ड। अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है, फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और यहाँ पर अपनी असेंबली को आपको चूज़ कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा वेट करेंगे, इंटरनेट की इशू हो सकती है, ठीक है ना। हमने चूज़ कर लिया है। अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डाल देना है जैसा कि आधार कार्ड में लिखा गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कह रहा है कि आप ज़्यादा फिल करेंगे तो सिटी का नाम डाल दीजिए। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर कियोस्क का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि इसमें आपको अपना नाम डालना है जैसा कि आधार कार्ड में है। फिर कियोस्क में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपको ओन्ड डाल देना है, या फिर रेंट में रहते हैं तो आप रेंट में डाल देंगे, तो ठीक है ना। आपका खुद का मकान है तो ओन डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपका लोकेशन टाइप पूछा जाए, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन, अगर आप रूरल से हैं तो रूरल, ग्रामीण से तो रूरल डालेंगे। स्टेट चूज़ करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर से आपको अपनी असेंबली यहाँ पर आपको चूज़ करनी है, फिर अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर अपने गांव का नाम यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, जिस आपके गांव का नाम जिस स्पेलिंग से स्टार्ट होती है उस स्पेलिंग को दबाएंगे ना तो वो आ जाएगा, की दबाएंगे तो आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर कंफर्म कर लेना, ग्राम पंचायत का नाम। कियोस्क का एड्रेस, वही आपका जो एड्रेस है अपने गांव का, वो डेटा यहाँ पर आपको डाल देना है। ध्यान रखेंगे जितना भी डेटा आप फिल कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पिन कोड डालकर कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आगे आएंगे, जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपके आधार कार्ड से जो लिंक है वही ईमेल आईडी डालेंगे और सेंड OTP के बटन पे आप क्लिक करेंगे। OTP आएगी, वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है ना। वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो चुका है। अब आपको अपने पैन कार्ड को भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। पैन कार्ड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो आपका पैन कार्ड भी यहाँ पर आसानी से वैलिडेट हो जाएगा। 100% यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हैं, नाम दिया आपका और मैच की उतने किया 100%। चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अपने बैंक का डिटेल आपको देना है। तो हमने आपसे बताया है कि आपको जो बैंक का डिटेल है, पहले FSC कोड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो आपके बैंक का पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो सेविंग है या करेंट है वो चूज़ करेंगे। तो अगर सेविंग है तो सेविंग, अगर करेंट है तो करेंट चूज़ करेंगे।
फिर यहाँ पर आपका जो सेलेक्ट बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो हमारी बैंक है उसका नाम डालेंगे, पहली स्पेलिंग डालेंगे तो आसानी से वो आ जाएगी। ठीक है ना, आ चुके बैंक ऑफ बड़ौदा, इतना डालेंगे। अब आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर जो एरर आती है मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम। जैसे वैलिडेट करेंगे ना, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ डू द पेनी ड्रॉप। पेनी ड्रॉप क्या जानते हैं, जैसे अगर आपका अकाउंट सही है ना तो सामने से 1 रुपये कन्फर्म करने के लिए भेजा जाता है, तो उसको पेनी ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर नॉमिनी आप दे सकते हैं, नॉमिनी का नाम डालेंगे। फिर क्या लगता है नॉमिनी आपका वो डालेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं है आपके पास नॉमिनी का डिटेल तो कोई बात नहीं, लगभग डाल सकते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। ध्यान रखेंगे कि सभी डिटेल आपका आधार, पैन और बैंक पासबुक एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका जो ईपिक नंबर है ना, जो वोटर आईडी नंबर है वो आपको डालना है। जहाँ पर ये अप्लीकेंट का पैन है ना, पैन कार्ड अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अब कैंडिडेट का फ़ोटो, जो ईपिक यानी वोटर आईडी कार्ड है उसको भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आप चूज़ करेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो आप डालेंगे ना वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको भी अपलोड करना आपको पड़ेगा, चाहे पीडीएफ हो, चाहे जेपीजी, चाहे जेपीजी, कुछ भी हो अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ नीचे इसकी लिस्ट लगती जा रही है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई गलती आपसे हो गई, जैसे आधार कार्ड की जगह पर कुछ और अपलोड हुआ, अप्लीकेंट फ़ोटो की जगह कुछ और अपलोड हो गया, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने आप आधार कार्ड में चेक करने की कोशिश करता हूँ ना, तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते, तो गलत हो चुका था, हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट हो चुका है, ओके करिए। आधार कार्ड की जगह पर वो हमने एक BCBA सर्टिफिकेट हो उसको अपलोड हो चुका है, तो हमने उसको हटा दिया। अब यहाँ से मैं दोबारा से आधार कार्ड को मैं क्लिक करता हूँ और अपलोड करूँगा, तो ये बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। और जब तक कन्फर्मेशन नहीं आ जाता इस प्रकार से ये वाला, तब तक आप वेट करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने अपलोड कर दिया। हमको क्या करना है, यहाँ पर BCBF का जो हमने उसकी जगह पर अपलोड किया था, मैं दोबारा से इसको चूज करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से अपलोड करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। हमने, हमारे पास जो वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी ज़रूरी नहीं है, तो जो वोटर लिस्ट होती है अगर वो भी आपके पास है ना, तो उसमें आपका नाम है तो वोटर लिस्ट भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपलोड हमने कर दिया, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करिएगा और नेक्स्ट कर दीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे दिया गया, इसको आप नोट डाउन करके ज़रूर रख लें। ठीक है ना, या फिर आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इतना ही काम है। ठीक है ना, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे मुझे प्रिंट करके रख लेना है। अब आप वेट करेंगे 10 से 15 दिन, 1 महीने वेट करेंगे, तो आपके मेल पर कन्फर्मेशन आएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको यानी कि CC ID मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट में तो आपको समस्या हो सकती है। तो जो CSC के DM होते हैं आपके ज़िले में, आप जो CSC ऑलरेडी चलाते हैं उनसे संपर्क करेंगे, तो CSC DM का नंबर ले लेंगे, तो उनसे आप बात करेंगे तो आपका काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। क्योंकि अब तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है CSC DM के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आप स्टेटस भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आप जहाँ से रजिस्ट्रेशन आपने स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।